भी काफ तो रह नहीं गई। 5 लोग थे सेंटर में और 10 लोग हैं यहाँ। अब जो इनको फार्मूला ऑफर हुआ था वो यही था कि आप 10 की जगह 15 सीटें ले लें और आप चीफ मिनिस्टर रह जाएं 4-5 महीने के लिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी चौधरी परवेज़ इलाही ने गंवा दी है। अब इनके पास अपने लोग भी नहीं रहेंगे। ये अब चीफ मिनिस्ट्री का सोच रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो अगर आज इलेक्शन करवा लें ना, अब तो अगर वो रेजिग्नेशन जो है बुज़दार साहब की एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा ना। तो अगर चौधरी साहब खड़े होंगे तो उधर से नून लीग वाले अपना बंदा खड़ा करेंगे और ऐन मुमकिन है कि ये जहांगीर तरीन साहब और ये सब जो है फ्लोर क्रॉस करके और वो दूसरी साइड पे चले जाएंगे और चौधरी साहब बिल्कुल इलेक्ट नहीं हो सकेंगे। नून लीग का बंदा इलेक्ट हो जाएगा और उसमें हमजा इज द लीडिंग कैंडिडेट। तो और भी कोई कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि कोई होमवर्क और सोचे समझे बगैर परवेज़ इलाही साहब ने स्टेप ले लिया और वो आपकी फोन कॉल वाली बात भी की गई है, वो भी सही साबित याद है मैंने क्या कहा था, जरा वो दिखा दीजिए। वो भी दिखाएं जी। एक पुराने इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स थे जो कि अब साइडलाइन हो गए हैं, मगर अभी भी वो उनकी बात सुनते हैं और वो आगे कन्वे कर रहे हैं। इसमें ज़रूर एक बात है कि क्या हुआ आखिरी वक्त पे कि चौधरी साहब ने इतना बड़ा यू टर्न, मैं समझता हूँ इमरान खान ने भी इतने बड़े यू टर्न नहीं लिए जितने चौधरी साहब ने लिए। हाँ जी, तो फोन कॉल वाली बात भी इशारों के नायों में ही चौधरी साहब मैंने यही कहा था कि देखिए ना 11 बजे कल सुबह जो दिन गुजरा है 11 बजे चौधरी परवेज़ इलाही ने फ़ोन करके इसाक डार साहब को सलाम दुआ ली और शुक्रिया अदा किया नवाज शरीफ साहब का। क्योंकि उससे रात एक कबल ये जाके फूल वूल दे आए थे और मिठाई आपने बताया था, ये अंगूठे लग गए थे, सारे खुश थे। सुबह 11 बजे इन्होंने फ़ोन करके और शुक्रिया अदा किया और फिर 12 बजे 1 घंटे के अंदर कुछ हुआ और ये उठ के चले गए इमरान खान का साहब के पास और ये इन्होंने चौधरी शुजात से कंसल्टेशन भी नहीं की, तारिक चीमा से भी कंसल्टेशन नहीं की, उठ के अपने बेटे को साथ लिया और डजन करके पहुंच गए खान साहब के पास और आधे घंटे के अंदर इन्होंने जाके अंगूठे लगा दिए। अब मुझे बताएं, ऑपोजिशन के साथ इनको पूरे 2-3 हफ्ते लगे हैं नेगोशिएट करने के लिए, क्या मुझे मिलेगा, कैसे होगा, ये होगा, और खान साहब के साथ जाके फ़ौरन रातों रात ये कर लिया। और मैं ये भी बताऊं, इनको पता था कि पीटीआई के बहुत से लोग जो हैं वो क्रॉस ओवर कर गए हैं और अगर इत्तेहादी साथ रह भी जाते हैं एमक्यूएम और चौधरी साहब तो फिर भी ये वोट डिफीट होने वाला था। इसके बावजूद उनको पता था कि इमरान खान अब बचता नहीं है, जो कि नंबर्स गेम चल रही थी। उसके बावजूद 1 घंटे के अंदर इनको कुछ ऐसी ख्वाब आई या फ़ोन आया और उसके ऊपर इन्होंने एक्ट यकीन कर लिया। और मैंने कल ये भी कहा था कि ऐन मुमकिन है कि इनको कोई तजवीज़ आई या कुछ हुआ। अब जाके आज पता चला है, जो कि इन्होंने तस्लीम खुद किया है हामिद मीर साहब के सामने या कामरान खान के साहब के सामने, कि जी हाँ वो फ़ोन कॉल तो आते रहते थे। अब ये पता लग गया हमें कि इनको किसी ने फ़ोन किया है, जिनको ये जानते थे, जिनका नंबर इनके पास था, जिनके साथ पहले ही एक फ़ोन कॉल्स ले और उनके हुक्म के ऊपर काम करते रहे, किसी इसी किस्म के शख्स के इन्होंने फ़ोन किया और इनको कहा कि जाओ, और वो इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा। और उधर कह दिया कि आप ये आ रहे हैं और आप ये काम कर दें। दरअसल बहुत सी सिचुएशन चेंज हो गई है। जो लोग पहले इस किस्म के पैगाम दे रहे थे वो अब उनको हटा दिया गया सीन में से। अब एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और उन्होंने सख्ती के साथ न्यूट्रलिटी जो है उसको इम्प्लीमेंट किया है। और वो लोग जो कि पहले इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर या किसी एक शख्स जनरल के बिहाफ के ऊपर ये हरकतें कर रहे थे, फ़ोन कॉल्स ये वो सारा पार्लियामेंट को चला रहे थे, वो सारे फारग हो गए, उनको ओहदों से हटा दिया गया है। अब मगर वो उनके पास अभी भी तो नंबर्स हैं इनको नहीं पता किसको हटाया किसको नहीं हटाया। ये तो अभी भी ये समझ रहे हैं कि वो शायद गर्दिश में है, ऑपरेशनल है। मगर तो उनमें से किसी ने किसी के कहने के ऊपर या खुद अपनी सोच के, क्योंकि वो भी तो एक इन्वॉल्व रहे हैं, उन्होंने इनको फ़ोन कर दिया। उनका शायद ये होगा कि अगर ये चले जाते हैं तो फिर एमक्यूएम भी नहीं जाएगी, वो भी आ जाएगी, समझेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट जो है चौधरी साहब के साथ है और इमरान खान के साथ है, तो इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया। अब जाके इनको पता चला कि एस्टैब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है, इनके साथ तो हाथ हो गया है। अब जो है अब जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ। अब उनके अपने जो लोग हैं, चौधरी शुजात नाराज़ हैं, उनका साहिबजादे नाराज़ हैं, और चौधरी वजात के साहिबजादे नाराज़ हैं, तारिक चीमा साहब ने तो खुल के आ गए। और मैं ये आपको बता दूं, ये तीनों ने नून लीग के लोगों को बता दिया है कि जी हम आपके साथ हैं, हम आ जाएंगे। अभी हम चौधरी साहब के साथ खड़े हैं, मगर आप फिक्र ना करें, जब वक्त आएगा तो आप देखिएगा हम आपके साथ ही खड़े होंगे। हाँ। तो मतलब ये है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ 200 से ऊपर चली गई है और चौधरी साहब के अब कोई चांसेस नहीं है, देखिए चीफ मिनिस्टर बनने के। अच्छा। वो अब सूरत हाल ये होगी कि एक नई हुकूमत आएगी वहाँ,
कोई और इलेक्ट हो जाएगा, उसका सपोर्ट पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई के फ्लोर क्रॉसिंग एमएनएस का, एमपीएस का होगा और इंडिपेंडेंट्स का होगा, और वो अब हुकूमत बनाएंगे अब। और वो जब हुकूमत बनाएंगे तो उसके बाद सबसे पहले चौधरी साहब को चेंज करेंगे। वो नहीं तो अगर फर्ज करें इस्तीफा मंजूर ही नहीं होता, जो कि गवर्नर हाउस अभी पहुंचा है। अच्छा, वो गवर्नर हाउस में 2 दिन हो गए उस इस्तीफे को, तो अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इससे ये लगता है कि इमरान खान साहब की कुछ और भी सोच थी, वो भी शायद चौधरी साहब के साथ हाथ कर रहे थे कि तुम आ जाओ, पहले मैं तुम वोट जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उधर हमें निकालें, फिर हम उधर से हमें निकालें, हमारी हेल्प करें, फिर जब मैं बच जाऊंगा तो फिर मैं आपको लगा दूंगा। और ये देखिए मैंने रेजिग्नेशन ले लिया है। अब हम देख रहे हैं कि रेजिग्नेशन प्रेजेंट कब होगा, कब चौधरी साहब अनाउंस करेंगे कि जी इलेक्शन डेट जो है अगले चीफ मिनिस्टर की कब है, फिर आपको पता चलेगा कि आगे कैसे गेम चलेगी। मगर जहाँ भी गेम जाएगी, अगेन मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, चौधरी साहब नहीं इलेक्ट हो सकते चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और उसके बाद चौधरी साहब की स्पीकरशिप भी जाएगी। ठीक है, कि मैं एक बहुत बड़ा जलसा करूँगा और उसमें स्टेज पे इत्तेहादी भी होंगे हमारे साथ, और वो जो मुनहरिफ हुए वो भी वापस आ जाएंगे। ये उसके बारे में खबर फैलाएंगे। मैं 10 लाख का जलसा करूंगा पार्लियामेंट के बाहर, एक दिन पहले, जिस दिन वोटिंग से एक दिन पहले, और उससे गुजर के जाना होगा। फवाद चौधरी साहब ने कहा था। फिर उससे पहले इन्होंने कहा कि मैं आज एक तकरीर करूंगा आवाम के साथ जी। फिर ये पता चला, और फिर ये खबर आई कि इन्होंने 40 सहाफ़ी को दावत दी है चुने हुए कि आइए मैं आपको बताता हूँ कि एक खत है, उसके अंदर क्या है वो भी डिस्कस करें। 14 तकरीबन। फिर उसके बाद पता चला कि नहीं वो 15 लोगों को बुलाएंगे, फिर पता चला कि नहीं वो 13 लोगों को बुलाएंगे। तो तब्दील होती गई सिचुएशन। फिर शेख साहब ने अनाउंस किया, शेख रशीद ने, कि स्पीच आ रही है नेशन के लिए। फिर पता चला कि आर्मी चीफ और डीजी ISI चले गए वहाँ मुलाकात के लिए, वज़ीर आज़म हाउस बुलाया गया और याद किया, और वहाँ एक मीटिंग होने जा रही है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की। फिर पता चला कि वो स्पीच जो देनी थी वो भी कैंसिल हो गई। ठीक, इसकी क्या वजह हो सकती है सेठी साहब? देखिए, किताब में वज़ीर आज़म ने क्या कहना? देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर वज़ीर आज़म फाउल प्ले करना चाह रहे हैं और ड्रामा करना चाह रहे हैं और लड़ाई झगड़े की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा ये व्यू है कि एस्टैब्लिशमेंट होने नहीं देगी। अब जो मर्जी ये कर लें, एस्टैब्लिशमेंट ने अब और डिस्टेबलाइजेशन नहीं होने देनी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब वो इशारे और सिग्नलिंग जो होनी है वो इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में होगी, बाहर नहीं होगी। अच्छा, तो ये आप याद रखिएगा। और खान साहब अब जो मर्जी कर लें, इसलिए मैंने कहा कि खान साहब बचते नहीं हैं। और अगर खान साहब ने कोई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत की, तो फिर तो मेरा ख्याल है और भी सीरियस चार्जेस इनके ऊपर लग सकते हैं। वो क्या हो सकती है? अब रहने दें, छोड़ दें इस चीज़ को। मैं क्यों उनको आइडियाज़ दूं और वो क्यों गलत फहमी में मुब्तला हो जाए। अभी वो लोग कह रहे हैं ना जी कि वो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये इनके लोग ही धमकियां दे रहे हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं, फलानी चीज़ कर सकते हैं, फलानी चीज़ कर, ये कुछ भी नहीं कर सकते। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।